श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। दंडोती परिक्रमा दे रहे हैं तो आपको कैसा महसूस फील हो रहा है दंडोती परिक्रमा दे? गिरिराज जी का आशीर्वाद इसलिए हम दंडोती देने आए हैं और आज तीसरा दिन है। हम गिरिराज जी से एक प्रार्थना करने आए हैं, गिरिराज जी की शरण में आए और 3 दिन से गिरिराज जी की रज में ही हम दंडोती दे रहे हैं, पिटिया परिक्रमा जिसको ब्रज भाषा में बोलते हैं। हमें बड़ा आनंद महसूस हो रहा है। उनकी शरण में आने से हमको सब कुछ नहीं, हम उनकी बिल्कुल शरण में पड़े हुए हैं और अपनी भक्ति भाव में हम गिरिराज जी से यही आशा लेके आए थे और ये प्रतिज्ञा भी की थी। हमारा एक मिशन है महाराजा सूरजमल मालम श्रृंखला कमेटी का कि महाराज सूरजमल के बलिदान दिवस पे 25 दिसंबर को होने वाली मालम श्रृंखला को लेकर गिरिराज जी से यही प्रार्थना करने आए। हे प्रभु गिरिराज धरण, हमारे जो वीर शिरोमणि महाराज सूरजमल थे उनने बड़े इतिहास में हमारे यहाँ पे अजय लोहागढ़ जो आज तक किसी ने उस वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल साहब को विजय प्राप्त नहीं की, अजय लोहागढ़ कहते हैं उसको, उनकी शौर्य गाथाएँ इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल कराने के लिए ये हमने मिशन, ये हमारा रहेगा और है। हम सब जनता से भी अपील करते हैं, सबका सहयोग मांगते हैं। हम सभी सरदारी जनता जनार्दन से निवेदन भी करते हैं कि हमारे जो वीर शिरोमणि महाराज सूरजमल थे उन्होंने हमारे लिए क्या किया। जो हिंदू रक्षक थे, पूरे भारत के हिंदू रक्षक थे, उनकी वजह से आज ये गोवर्धन हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, भरतपुर हो, आगरा हो, मथुरा हो, अलीगढ़ हो, होडल हो, मतलब तमाम स्टेट हैं जो आज जिंदे हैं, अपनी जगह पे स्थापित हैं और आराम से रह रहे हैं। हिंदू धर्म के रक्षक थे, सर्व जाति धर्म के थे। आज उनके लिए हमारी सरदारी, हमारे युवा ये भी नहीं कर सकते क्या? हमारी कमेटी ने निर्णय लिया महाराज साहब के निर्देशन पर, उनके निर्देशन पर हमारी टीम कार्य कर रही है। जो महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री, रॉयल फैमिली से भरतपुर के एजाइनेस हैं, उनके मार्गदर्शन पर ही हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कमेटी कार्य कर रही है, जिसके राष्ट्रीय संयोजक जेपी साहब हैं दिल्ली, मैं उप संयोजक कुंवर गोवर्धन सिंह, जिला परिषद सदस्य भरतपुर, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजस्थान। मैं इस मिशन को लेकर गिरिराज शरण में आया हूँ। मैंने यहाँ देखा है, मैं लोगों से अपील भी कर रहा हूँ, अपनी पिटिया परिक्रमा भी दे रहा हूँ गिरिराज की शरण में। मैं जनता जो मिलती है उससे अपील भी करता जा रहा हूँ। शरण में पड़ा हूँ, मन ही गिरिराज की शरण में है, लेकिन मुझको ये भी लग रहा है कि हमारे किसान भाई भी बड़े दुखी हैं। बेमौसम वर्षा के कारण किसानों की हालत खराब है। डीएपी यूरिया नहीं मिल रहा है, उसको लेकर भी चिंतित हूँ। भरतपुर में मैंने उपवास के लिए कहा था तालाबंदी करूँगा, पर लेकिन भरतपुर जिले में महाराज साहब की वजह से, जिला कलेक्टर महोदय की वजह से, जिला प्रमुख कुंवर जगत सिंह की वजह से बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई। 19-20-21 में खाद डीएपी की पूर्ति हो गई। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिला प्रमुख महोदय का, महाराजा साहब का, जिला कलेक्टर महोदय का, कि हमारे यहाँ बड़ी किल्लत थी भरतपुर ज़िले में डीएपी यूरिया की। 19-20 में उन्होंने बहुत प्रयास कोशिश करने के बाद में पूर्ति कर दी है हमारे किसानों की। पर लेकिन पूर्ति करने के साथ साथ किसानों का बड़ा दुखद का मामला है कि बेमौसम वर्षा ने किसानों की सारी व्यवस्थाएं फेल कर दी। खाद बीज का नुकसान, जुताई बुवाई का नुकसान, प्रति हेक्टेयर 15 से 20 हज़ार का नुकसान हुआ भरतपुर जिले की किसानों का। आज मैं बड़ा दुख हूँ, बेचैन हूँ किसानों की इस दुखद घड़ी में। मैं भगवान गिरिराज जी महाराज से यही प्रार्थना करूँगा कि मेरे किसानों को, भरतपुर जिले की जनता को, मेरे प्रदेश को और राष्ट्र को, गरीब किसान मजदूर वर्ग को खुशहाल करने के लिए गिरिराज जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ
मेरे क्षेत्र में भरतपुर जिले में अमन चैन स्थापित हो। जैसे कि सर हमने देखा है वीडियो में आप गाय एवं बंदरों के लिए भोजन करा रहे हैं, तो आप उसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने यहाँ भी देखा है, मैं जब पिटिया परिक्रमा दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ मुझको बंदर मिलते हैं, गाय मिलती हैं, बड़ा दुखद कहानी है। बंदरों की कोई बात नहीं है, ये तो हमारे बजरंगबली का रूप है, जहाँ चले जाते हैं वहीं इनको भोजन मिल जाता है। मेरी गाय आज गोवर्धन में भी भूखी हैं, गिरिराज धरण की यहाँ जमीन पे, इस ऐतिहासिक जमीन पर, इस धरती पर, जहाँ हमारे गिरिराज धरण श्री कृष्ण भगवान, जहाँ भी गौशालाएँ बहुत हैं। लेकिन मैंने देखा, पिटिया परिक्रमा दे रहा हूँ, मैंने देखा हमारे कुछ लोग ही उन गाय को सुबह शाम दूध लेते हैं और गायों को छोड़ देते हैं। मैंने देखा है, महसूस किया है। जतीपुरा से पहले ही मैंने देखा है, 6 गाय थी, एक किसान, हमारे किसानों को भी कमी है, हमारे लोगों की कमी है, गायों को बांध लेते, दूध ले लेते, छोड़ देते। मैंने देखा है हमारे यहाँ गाय भूखी मर रही है, गायों के लिए चारा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। गौशालाएँ बहुत हैं, लेकिन गौशालाएँ बहुत हैं, फिर भी हमारे लोगों की भी कमी है, दूध ले लेते और गाय को छोड़ देते। मैंने बहुत गायों के लिए यहाँ आया हूँ, मुझको बड़ा दुख होता है। गौ माता हिंदू धर्म की गौ माता है, और गौओं के साथ क्या हो रहा है? दूध लेते, गाय को छोड़ देते। हमारा गाय कुछ कम है, अपने लोगों की गाय बहुत है, शहरों में दूध लेते, गाय को छोड़ देते। मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा, जनता से अपील करना चाहूँगा, हिंदू धर्म में हर घर में एक गाय होनी चाहिए। एक गाय जिस घर में हिंदू धर्म में है, वो घर स्वर्ग है, उसका पेशाब भी अमृत है, उसका गोबर भी अमृत है, और सारी बीमारियां खत्म होती हैं। सब भाइयों से अपील करना चाहूँगा, हिंदू धर्म में गौ माता है हमारी, हर घर में एक गौ होनी चाहिए। मुझको अच्छा नहीं लगा, आज गोवर्धन धाम में मैं 3-4 दिवस से रह रहा हूँ, पिटिया परिक्रमा दे रहा हूँ, लेकिन गौ माता है हमारी भूखी प्यासी रोडों पे घूम रही है और लटका रही है। मुझको बड़ा दुख हुआ है। मैं निवेदन करता हूँ शासन प्रशासन से, जितनी गौशाला है गोवर्धन में, वृंदावन में, जो ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ हमारे महाराजा रॉयल फैमिली भरतपुर से ये मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, जहाँ उनकी भी पृष्ठभूमि है, और वो सारी ज़मीनें ज़्यादातर हमारे महाराजा साहब की है, रॉयल फैमिली भरतपुर की। और ये जो मंदिर हैं, बहुत कुछ है हमारे भरतपुर रॉयल फैमिली का, इतना कुछ दे रखा है देवस्थान विभाग को, उत्तर प्रदेश सरकार को। गौशालाएँ खोल रही है, पर लेकिन गौशाला गौ माता अब भी भूखी मर रही है उत्तर प्रदेश में। मैंने सोचा था कि भरतपुर में ही गौ माता भूखी डोल रही, दर दर भटक रही है, पर लेकिन यहाँ भी देखा, वृंदावन गोवर्धन में भी गौओं की हालत खराब है, कोई सेवा नहीं है। फिजूल का पैसा ट्रस्ट बना रखें, पैसा ले आते और पैसे को भेज देते, हालांकि धंधा कर रहे हैं गौशाला के नाम पे। अरे गौशाला गोवर्धन में है, वृंदावन में है, मथुरा में है, इन गौओं को अपनी उन गौशालाओं में क्यों नहीं ले जाते? कैसी गौशाला है इनकी, क्यों घूम रही है वृंदावन गोवर्धन में गौ माता हमारी? मैं निवेदन करना चाहता हूं मथुरा प्रशासन से कि गौशाला जो गौ हमारी माताएं आवारा घूम रही हैं गोवर्धन, वृंदावन, मथुरा में, इनकी व्यवस्था तुरंत प्रभाव से की जाए। क्यों गौशालाएं बहुत है गोवर्धन, वृंदावन में, और गौशालाओं के पैसा फंड बहुत आता है। ये मैं दुर्दशा गौ माता की देखना पसंद नहीं करूँगा, चाहे मुझको कुछ भी करना पड़े। ये मुझको अच्छा नहीं लगा। बड़े उद्योगपति पैसे वाले यहाँ आते, गौशालाओं को दान दे जाते, कहाँ जाता है वो फंड, कहाँ जाता है वो पैसा, कहाँ कौन ट्रस्ट चला रहा है? ये मुझको बिल्कुल नहीं। मैं इतना परेशान हूँ। अब मैं इस समय रेस्ट में हूँ, 4 घंटे सुबह देता हूँ, 4 घंटे शाम को देता हूँ, और बाकी समय में सेवा करता हूँ, गौ माता की सेवा करता हूँ, बंदरों की सेवा करता हूँ, गरीबों की सेवा करता हूँ, भूखों को भोजन खिलाता हूँ। मैं गरीब किसान का बेटा हूँ, गरीब किसान हूँ, जितना भी मुझ पर होता है मैं करता हूँ, पर लेकिन गोवर्धन धाम में गौ माता रोड पर डोले तो मुझको अच्छा नहीं लगा।